हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आया बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो चैप्टर चल रहा था मैथ्स में, चैप्टर नंबर 3 का 3.3 पढ़ने वाले हैं। आज हम इसके सारे क्वेश्चन को लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। ठीक है, जितने हमें कथन दे रखे हैं और भी कथन है, इन सभी को क्या करना है बच्चों कि पहले इसको इनका जो इक्वल या जो इनका आंसर है वो लिखना है। फिर इनके साथ जोन से इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है, जिस प्रॉपर्टी के माध्यम से हमने इनके आंसर दिए हैं उनको भी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो एक ज़रा बेसिक देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हम कि आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बच्चों वो होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, इधर की भी और इधर की भी। और उनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। ठीक है, और इसमें आसन्न कोण जो होते हैं, जैसे कोण ए कोण बी क्या है, आसन्न कोण है, तो इनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे बी और सी कैसे कोण है, आसन्न कोण है, तो इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, मोटे मोटे हमने ये पढ़ लिया है। और एक इसमें होता है, ये होते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन सा होता है, जैसे ए के सम्मुख कौन सा कोण है बच्चों, सी, तो कोण ए कोण सी बराबर होगा कोण बी और कोण डी के बराबर होगा। ये हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ा था, और इसी के आधार पर ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपको AD। अब आपको बताना है कि AD जो है बच्चों ये किसके बराबर होगा। जो भुजा इसमें AD है, ये भुजा किस भुजा के बराबर है। जो A से लेकर D तक का मान है ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है कि A से लेकर D तक का मान किसके बराबर होगा। तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो AD के सामने कौन सी भुजा है, BC। तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा BC। कितना जाएगा, BC। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसमें हम जोन से गुण इसमें लगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने और सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं की भुजा या भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती है, बराबर होती हैं। बस ये आपका आंसर हो गया, यहाँ से होती हैं। थोड़ा स्पेस कम आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोण DCB, आपको बताना है कि कोण DCB जो बीच में होता है उस कोण की बात होती है बच्चों। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम D की बात कर लेंगे। DCB का मतलब होता है कि जो बीच में है उस कोण की बात होती है। तो कोण DCB आपको बताना है। कोण DC वाले पर फोकस करो। कोण DCB किसके कोण के बराबर होगा। आपको पता है कि जो C की बात हो रही है, और जो C कोण होता है इसका सम्मुख कोण कौन सा होता है बच्चों, कौन सा होता है, कोण A। कौन सा होता है, कोण है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि DAB, यानी आपका DCB बराबर हो जाएगा कोण DA और B। ये आपका आंसर, ये A है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि जो आपका A और C है कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं समांतर चतुर्भुज के, लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको पूछा है कि OC जो भुजा है, OC देखो जरा, यहाँ पर एक बीच में होता है O भी आता है। मैंने बता रखा आपको कि जहाँ पर दो विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, उनके जिस बिंदु पर वो काटते हैं उस बिंदु को हम O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम O बोलते हैं। तो यहाँ पर OC आपको पता है किसके बराबर होता है। आपको पता है कि जो विकर्ण होते हैं बराबर बराबर दूरी पर कटते हैं। तो OC किसके बराबर होगा, OA के। किसके बराबर होगा बच्चों, OA के। किसके बराबर होगा, OA के। हम बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, या समांतर चतुर्भुज लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि उसने दे रखा है ना कि प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इसलिए उसको हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा गुण इसमें अप्लाई कर रखा, जिसकी वजह से हमने OC बराबर OA रखा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर या समान भागों में प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। बस ऐसे लिख देना आपको, ठीक, काटते हैं। बस ये खत्म इसका आंसर। इतना सा क्वेश्चन, ये कुछ भी था इसमें करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपके, देखो बुक में मैं लिख दे रहा हूँ। जो आपका एक है 4 नंबर, इसमें क्या दिया है कि आपको कोण दिया है, ठीक है, DAB, और ए कोण दिया है आपको, सॉरी यार एम बाहर आता है, ये कोण आ जाएगा CDA। आपको बताना है कि इन दो कोणों का योग कितना होगा। आपको बताना है कि कोण एंगल DAB यानी ए की बात हो रही है, ठीक है, और CDA यहाँ किसकी बात हो रही है, D की बात हो रही है जो बीच में। तो कोण D और कोण A का सम जोड़ के कितना आता है, जोड़ के कितना आना चाहिए, मैंने बता रखा आपको, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं हम, आसन कोण बोलते हैं। कौन से कोण होते हैं, आसन कोण। इनका मान हमेशा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, आसन कोण कितने होते हैं, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। बस ये आपका पूरा इसका आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को, सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से अब। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, निम्न समांतर चतुर्भुज में XYZ के मान ज्ञात करें। तो इसमें से आपको क्या करना है, XYZ के मान इसमें से ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको अगर बेसिक पता होगा समांतर चतुर्भुज, तभी आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आप XYZ की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो बेसिक है समांतर चतुर्भुज का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो उससे पहले वाले वीडियो को या पिछली वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोण 100, ये दिया है हमें, कोण B दिया हुआ है। कोण B कितना है बच्चों, 100 डिग्री। कितना है ये, 100 डिग्री। और हमारे से X, Y और Z की वैल्यू पूछी गई है कि X का, Y का, Z का मान कितना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो जरा, एक पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि कोण B बराबर होगा कोण किसके, Y के। जो कोण B है ये कोण किसके बराबर है, कोण Y के। कैसे कोण है ये, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है ये, सम्मुख कोण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सम्मुख कोण मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा इसको। जब कोण B 100 दे रखा है तो Y भी कितना होगा, Y की वैल्यू भी कितने की बच्चों होगी, 100 डिग्री की, ठीक है। पहली वैल्यू तो हम निकाल दिए। अगले स्टेप है इसमें X के लिए देखते हैं या Y के लिए देखते हैं। अब आपको पता होगा कि Y और Z ये कैसे कोण होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके संगत कोण। कैसे होते हैं ये, संगत कोण। कैसे होते हैं ये, संगत कोण। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। जो आपके कोण X है, सॉरी कोण जो आपका Z है और कोण Y जो है, ये कैसे कोण होते हैं बच्चों, संगत कोण। यानी इन दो कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सॉरी संगत कोण या आसन कोण, कौन से होते हैं, आसन कोण। क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर कोण Z प्लस कोण Y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कोण Y की। हमें पता है कि जो कोण Y की वैल्यू है बच्चों कितनी है, 100 डिग्री, ठीक है। और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मान मिल जाएगा, हमें किसका मान मिलेगा, कोण Z का मान मिल जाएगा। कोण Z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 100। यानी हम इस 100 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मुक्का माइनस का। तो माइनस का 80, यानी
180 माइनस का 100 बचेगा। ठीक है, अगर हम जेड का मान यहाँ से निकालेंगे बच्चों, तो हम इस 100 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी 180 माइनस का 100 हो जाएगा ये। अब माइनस का मतलब है कि ये घट जाएगा किससे, 180 से। तो जब 180 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा बच्चों, 80। ठीक है, तो जेड का मान हमने निकाल दिया, और जेड का सम्मुख कोण कितना है, एक्स। जितना जेड का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, एक्स का, क्योंकि जेड और एक्स दोनों सम्मुख कोण है। तो कोण एक्स बराबर कितना होगा बच्चों, 80 डिग्री। बस ये इसका आंसर था। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको दिया गया है कि आपको एक्स और वाई को जेड के मान निकालना है। आपको एक एंगल दिया गया है 50 डिग्री। ये एंगल कितना है बच्चों, 50 डिग्री। कितना एंगल है ये, 50 डिग्री। तो इसको आप कैसे निकालोगे जनाब, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। आपको बताया कि कोण 50 और एक्स, जो कोण एक्स है, ये दोनों कैसे हैं, आसन कोण है। और हमने बता रखा है कि आसन कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो कोण 50 प्लस कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल दूंगा। एक्स का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 180 माइनस का 50, जो कि कितना बचेगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण एक्स का हमने मान निकाल दिया। आपको पता होगा कि जो आपका कोण एक्स है, कोण जेड है, ये कैसे कोण है बच्चों, संगत कोण है। कैसे कोण है ये, संगत कोण। ठीक है, अब ये संगत कोण है, तो जितना मान यहाँ पर एक्स का होगा उतना ही मान यहाँ पर जेड का होगा। तो इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और कैसे कोण है ये, संगत कोण है। कैसे कोण है ये, संगत कोण। तो यहाँ लिख देता हूँ संगत कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। और जब जेड का मान आपने निकाल दिया, ये आपने किसका, जेड का मान आपने निकाल दिया, एक्स का मान आपने निकाल दिया, तो यहाँ से आप वाई का मान भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप लोग वाई का मान भी निकाल सकते हो। क्लियर। वाई का मान कैसे निकालेंगे हम, बताओ फटाफट, ज़रा लगाओ दिमाग फटाफट। कितना आएगा वाई का मान, जितना इसका है एक्स का और कितना जेड का, इतना ही कोण क्या होगा, वाई भी होगा। क्योंकि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे, यानी यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है और नीचे तक आती है ऐसे और ऐसे। ये जेड की फॉर्म में बन रहा है, देखो ऐसे और ऐसे। तो जेड की शेप में जो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। क्या बोलते हैं उनको, एकांतर कोण। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। तो कोण वाई का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ से, 130 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी के बच्चे को। आगे चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन करके निकालिए कितना आएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको यहाँ भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इसमें दिया गया है वाई दिया गया है, ये आपका एक्स दिया गया है और जेड दिया गया है, और ये वाला एंगल हमें दिया गया है कितना, 30 डिग्री। कितना दिया गया है ये, 30 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें बच्चों ये है कि जो आपका ये वाला एंगल है, जो आपका ये एक्स वाला एंगल होगा, ये आपको यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है, एक्स वाला एंगल क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। जो ये रेखाएं हैं एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पे काट रही हैं। तो यहाँ से आपको x तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से x कोण x बराबर कितना 90 डिग्री। पहली बात तो ये ख़त्म। ठीक है, हमें x की वैल्यू 90 डिग्री मिल चुकी है और हमें ये मान हमें मिल चुका है और हमें ये कोण भी पता है। जब किसी त्रिभुज के हमें दो कोण पता होते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में हम तीसरा कोण को अपने आप निकाल देते हैं। क्लियर है, क्योंकि त्रिभुज, यह त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बच्चों, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो ज़रा, x की वैल्यू यानी इसमें से x प्लस वाई प्लस 30। ठीक है, यानी x की कितनी वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, y की हमें निकालना है। ठीक है, और एक हमें दे रखा है 30 डिग्री, और इन सब का जो कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। निकाल देंगे यहाँ से फटाफट। कैसे निकालेंगे, देखो 90 और 30 कितना हुआ, 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, कोण y इजिकल टू 180। क्लियर है। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है बच्चों, तो y का मान निकालने के लिए इस 120 को बराबर के इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। यानी मुझे y का मान निकालने के लिए मुझे y को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, अकेला करने के लिए या तो मैं दोनों तरफ से 120 घटाऊंगा, या फिर मैं 120 को बराबर के इस तरफ ले जा करके
से माइनस का कर दूंगा और जैसे माइनस का होगा ये इसमें से घट जाएगा। तो यहाँ से आपको 60 डिग्री मान किसका मिलेगा बच्चों, किसका मिलेगा, y का। ठीक है, हमें y का मान मिल गया। अब देखो ज़रा, जब हमें y का मान मिल गया तो ये यहाँ से ऐसे करके कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है एकांतर कोण। ठीक है, संगत कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संगत कोण, एकांतर कोण और आसन्न कोण। ठीक है, देखो यहाँ से करूँगा स्टार्ट, ये ऐसे, फिर नीचे की ओर, फिर ये ऐसे, ये बन रहा है जेड की फॉर्म में। और ये होते हैं एकांतर कोण, ये होते हैं एकांतर कोण, इस तरीके से। अब जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे देखूँ इसको, तो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ से ये कोण और यहाँ से ये कोण कैसा होगा, एकांतर कोण। तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, क्योंकि कोण y और कोण z एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए कोण z बराबर कितना, 60 डिग्री। भाई आपका आंसर जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने। अब इसको देखते हैं ज़रा। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 80 डिग्री अगर ये है तो ये भी सम्मुख कोण है, इसका ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि कोण y 80 डिग्री का सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। क्लियर है, तो कोण y कितना होगा, कोण y भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो z है वो 80 के साथ किस कंडीशन में अपना यहाँ पे मतलब सेट हो रखा है। जो ZY है ये x के साथ संगत कोण के जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब बनाया गया है। जो यहाँ पर z होगा और ये होगा 80 डिग्री, दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कोण z और 80 डिग्री कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए कोण z का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। y का मान हमने निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया ना, सॉरी y का मान निकाल दिया है, z का मान निकाल दिया है। अब देखो ज़रा, अब इसकी बात, इतनी सी बात ये है बच्चों, देखो ज़रा यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण y और कोण x कैसे कोण है, आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है बच्चों, कितना होता है आसन्न कोणों का योग, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 180। कोण y का मान हमारे पास है पहले से, कितना है, कितना है ये कोण y का मान आपका 80 डिग्री, x हमें निकालना है, अब बराबर में 180 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना हुआ, 180 माइनस का 80 डिग्री, और जहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 100 डिग्री। कितनी आएगी, 100 डिग्री। तो ये आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। आगे चलें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ से हमें किसके मान निकालने हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, सेम वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक कोण दिया है, कोण ये वाला, ये कितना दिया, 112। और 112 किसका सम्मुख कोण होगा, 112 डिग्री व कोण वाई कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए कोण वाई भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। एक भी एक तो हमने निकाल दिया। ठीक है, हमें ये मिल गया और ये मिल गया। अरे ये पूरा एंगल देखो यहाँ से, ये पूरा एंगल यानी y + 40। ठीक है, ये पूरा एंगल और ये एंगल कैसे कोण है, आसन्न कोण है। ये दोनों कैसे कोण है बच्चों, आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण। और आसन्न कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनको लिख लेते हैं। इसलिए कोण y + 40 + z डिग्री, या कोण z बराबर किसके है, 180 डिग्री के। तो कोण y प्लस ये कोण है बच्चों, ठीक है, कोण z, इस 40 को मैं इस तरफ ले जा लूँगा। ठीक है, क्योंकि 40 को मुझे इसमें से घटाना है। घटाने के बाद मुझे 120 मिलेगा। इसमें y की वैल्यू भी रख दो, y की वैल्यू निकाल रखी हमने 112 डिग्री, 112 प्लस कोण z बराबर ये कितना हुआ, 140 यहाँ तक। दोबारा से 112 को इस तरफ ले जा लो, 140 के 112 कितना बचेगा यहाँ से बच्चों, कोण z मिलेगा आपको यहाँ से कितना, 28 डिग्री। कितना मिलेगा, 28 डिग्री। तो कोण z भी हमने निकाल दिया यहाँ से, कोण z हमने निकाल दिया, कोण y हमने निकाल दिया।
अब ये कौन और बचा है हमारे पास, कौन सा वाला, एक्स डिग्री, कौन सा वाला बचा है, एक्स डिग्री। ये भी बहुत आसान है, इसको भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो ज़रा सिंपल सी बात है, जब आपको कोण वाई पता है, ठीक है, कोण आई और आपको 40 डिग्री पता है, तो आप ये वाला निकाल सकते हो। 112 और 40 कितना होता है, 112 और 40, कोई बात नहीं, देखो निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण वाई प्लस 40 प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। एक ये यानी डॉट बीच में है, इसकी यानी हम बात कर रहे हैं इससे इधर इधर की, ठीक है, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इस कोण की, इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब त्रिभुज की बात कर रहे हैं। 40 है, 12 है, एक्स है, बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एक हमें इसका वाई का मान दे रखा है कितना, 112, 40 प्लस एक्स बराबर 180, कितना हो जाएगा ये, 152 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस के 112, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स का मान, कितना जाएगा 28 डिग्री, कितना जाएगा 28 डिग्री। तो ये आएगा आपका एक्स का मान। क्लियर है, ऐसे भी निकाल सकते हो। और देखो एक कंडीशन ऐसे भी है, ये ऐसे करके कौन से कोण बन रहे हैं बच्चों, ये बन रहा है आपका एकांतर कोण। कैसे बन रहा है ये, एकांतर कोण। ऐसे देखो, ध्यान से देखो जरा एक बार, कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण, जेड की फॉर्म में है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एकांतर कोण। देखा हमने निकाला ना, पूरा प्रूफ कर दिया इस चीज़ को हमने, 28 ही 28 है, प्रूफ करोगे तब भी निकल जाएगा। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी उसकी प्रॉपर्टी या वो गुण लगा, मतलब लिख करके आप इसको लिख भी सकते हो कि कोण जेड जब 28 है तो एकांतर कोण है दोनों, तो ये भी 28 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके बाद। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो कोण हमें बताना है कि क्या एक समांतर चतुर्भुज या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि पहली कंडीशन है कोण डी प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ज़रा, हमें क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसको हमें ए बी सी डी में ही मतलब कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें बताया कि हम बनाते हैं, हम अब तक ऐसे पढ़ते आ रहे कि समांतर चतुर्भुज ये होता है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमने मान लिया ए बी सी और डी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे देखने में आप लोग। अब यहाँ पर कोण दिए हैं, एक डी दिया है एक बी दिया है, क्या इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। देखो बच्चों, ऐसे क्या होता है कि इस कंडीशन में तो नहीं होगा, इस कंडीशन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज को इस तरीके से बनाएं, जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर हों। इसको अगर हम इस तरीके से बनाएं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी, और हम कभी कभी ऐसा होता है कि समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। भुजाएं कैसी होती हैं, दो भुजाएं इक्वल होती हैं, दो भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं होती। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है जहाँ पर चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, जहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो ये होगा आपका कोण डी और कोण बी, इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर होंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है। बस क्लियर है, पहला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ए बी बराबर डी सी, यानी पहले हम ड्रॉ करते हैं इसको फटाफट। मान लो ए बी सी डी कहीं से भी रखो, आपकी मर्जी है, कहीं यहाँ से रखो, यहाँ से रखो, कहीं से भी रखो, आपकी मर्जी है। ऐसे नहीं कि आपको यहीं से रखना है, यहाँ से रखो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के, ये भी 8 है, ये भी 8 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये काम यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। हमने ये पढ़ा है कि चारों भुजाओं का जो योग, चारों भुजाएं जो हैं
लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये तो इसके बराबर आ रही है, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं आ रही है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है आपको, नहीं नहीं समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती है बच्चों, बराबर होती हैं। ये है पूरी स्टोरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को। अब देखो यहाँ तो ये वाला तो भुजा बराबर है आमने सामने की, लेकिन ये इसके बराबर नहीं, ये 4 है, ये 4.4 है, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोण ए 70 डिग्री है, कोण सी 65 डिग्री है। तो अगर हम बनाए समांतर चतुर्भुज, अगर हम बनाते हैं, मान लो ए है, बी सी डी, कोण ए दे रखा है आपको 70 डिग्री, ठीक है। कोण सी दे रखा है आपको 65 डिग्री। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। लिख देंगे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए नॉट इक्वल टू कोण सी। बस ये भी कर लिया हमने फट से। इतना लिखना है आपको, जो मार्क्स होंगे पूरे मिल जाएंगे आपको। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति हमें खींचनी है। ठीक है, खींचिए, जो समांतर चतुर्भुज ना हो, लेकिन जिसके दो सम्मुख कोण कैसे हों, बराबर हों। ठीक है बच्चों, सम्मुख कोण क्या होते हैं, जो आमने सामने होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि लेकिन समांतर चतुर्भुज ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, खींच देंगे ऐसे भी। तो बच्चे, जो हमने स्टार्टिंग में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, स्टार्टिंग में तो हमने पतंग करके कुछ पढ़ा था उसमें। ठीक है, पतंग कैसी होती है पतंग, किस शेप में होती है पतंग, बस बिल्कुल पतंग बना दो यहाँ पर। बस अगर आपको ऐसा कहा गया है कि सम्मुख कोण बराबर हैं, लेकिन उनकी जो वो है क्या बोलते हैं उसको, भुजाएं क्या बोलते हैं उसको, समांतर चतुर्भुज ना हो, लेकिन असम्मुख कोण बराबर हो, तो इस तरीके से इसमें भुजा बना दो ऐसे करके, ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई शेप बन जाएगी। इस शेप में क्या होगा बच्चों कि आपके ये सम्मुख कोण तो बराबर हो जाएंगे, ये वाले सम्मुख कोण तो आपको बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये समांतर कोण नहीं होगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी। इतना सा है फंडा है इसका। मान लो अगर कितना है, अगर आपका 110 डिग्री ये है, अगर ये मान लो 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री होगा, इस तरीके से। एक सेकंड बच्चों, क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों के मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर के क्या बोलते हैं इसको, अगर 110 है, ये भी 110 होगा, और ये दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये कोण दोनों मतलब ये दो भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर होंगी, और ये ये दो भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इनके जो सम्मुख कोण है वो इक्वल होंगे बाहर, इस तरीके से। क्लियर है, तो इसका आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो ABCD, मान लो कि ABCD, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें कोण A
कोण सी के बराबर जो कि 110 डिग्री है, ठीक है। और ये किस आकृति में वो हम लिख देना है, ठीक है। यह क्या है, एक पतंग है, यह एक पतंग हो सकती है, पतंग हो सकती है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, इतना रखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो ओके बच्चों।